सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 की हम बात करने जा रहे हैं रिजल्ट की। तो ये रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। रिजल्ट चेक करने का पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। आप जाइए और चेक कीजिए। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि रिजल्ट चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.allindiabarexamination.com। तो जब आप रिजल्ट चेक करेंगे तो रिजल्ट चेक करने के बाद आपको वहां पर पास या फेल का ऑप्शन दिखाई देगा। अब पास और फेल के अलावा एक और ऑप्शन वहां पर आपको दिखाई देगा, वो होगा विद हेल्ड। विद हेल्ड का ऑप्शन लास्ट टाइम भी लोग बहुत परेशान थे कि ये विद हेल्ड क्यों आ रहा है, आखिर इसका क्या मतलब है। तो विद हेल्ड का मतलब ये है कि जब आपने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए था, आपने उसकी जगह शायद कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या फिर आपने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके रिजल्ट के आगे विद हेल्ड लिख करके आएगा। और अगर विद हेल्ड लिख करके आ रहा है तो बिना टाइम वेस्ट करे 10 अप्रैल से पहले पहले आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट उनको मेल कर दें। मेल आईडी भी मैंने आपको मेंशन कर रखी है और मैं डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी फिर से मेंशन कर दूंगा, ताकि आप 10 अप्रैल से पहले पहले अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो उनको ईमेल कर दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 15 अप्रैल से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब वो रिजल्ट पास होगा या फेल होगा, बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट रहेगा कि अगर विद हेल्ड के बाद हमने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मेल कर दिया तो अगर वो रिजल्ट पास में हुआ या फेल में हुआ तो क्या करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। पास या फेल आपको तभी पता चलेगा जब आपकी कॉपी ठीक तरह से चेक हो जाएगी और विद हेल्ड के बाद आपका सर्टिफिकेट उनके पास पहुंच जाएगा। दूसरी बात, अगर आप पास होते हैं तो बेस्ट विशेष है, आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर रिजल्ट फेल हुआ तो बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि रिजल्ट फेल होने के बाद क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यस, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर आप अपना वकालतनामा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको सीओपी नहीं मिलेगा। जब तक सीओपी नहीं होगा आपको वकालतनामा आपका नहीं लगा सकते हैं। तो आपको, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से होमवर्क करना होगा, फिर से उन्हीं चीजों पे वर्कआउट करना होगा जो आपके फेल का कारण बनी है। तो इसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हम कितने और अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप साल में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। मेरी पहली कई सारी वीडियो है जिसमें जाकर के आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। और बहुत से लोगों के मन में अभी भी ये सवाल चल रहा होगा कि जैसे ही हमारा ये रिजल्ट आएगा क्या वैसे ही हमारे को सीओपी मिल जाएगा। जी नहीं, सीओपी आपको तुरंत नहीं मिलेगा, उसका अपना एक प्रोसेस है। वो जो समय लगता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, वो उसी प्रोसेस के अंतर्गत आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि जैसे ही आपका सीओपी आ जाता है और आप सीओपी नंबर आपके पास आ जाएगा, अगर आपने किसी लोकल बार में अपने आप को रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है तो आप करा लीजिएगा। ओवरऑल बात करते हैं, जो स्टूडेंट फेल है वो निराश ना हो। आपको एक और अटेम्प्ट मिल रहा है पास होने के लिए और 6-6 महीने का गैप रहता है हर एग्जाम में। तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए और फ्रेश एग्जाम जब आपको आप देंगे तो उस पर आपको ठीक तरह से होमवर्क करना पड़ेगा। बाकी इस एग्जाम का जो रिजल्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहां से डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर सके। इसके अलावा कुछ और सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।